तो विद्यार्थियों, पिछले कक्षा में जाना था संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति क्या है, राष्ट्रीय संख्या प्रणाली अर्थात भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में जाना था। तो आज हम उसी अध्याय से संबंधित जो मॉडल प्रश्न के बारे में समझेंगे। इसे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, आइए इसको हल करके देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक पहला प्रश्न है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। यहाँ पर दिया है 90,001, 91,000 और 90,100 और 90,010। तो इसमें से कौन सी उत्तर सही है? तो सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना है, 6 अंक की छोटी से छोटी अर्थात सबसे पहले क्या बताया था हमने, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। उसके बाद 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसके लिए क्या करना है, हमको 4 बार 9 लिखना है। तो 1, 2, 3 और 4। अब इसमें क्या करना है, अंतर करना है हमको। तो घटा देंगे, 10 में 9 घटाएंगे, 1 बच गया। यहाँ 9 है, 9 में 9 0, 9 में 9 0, 9 में 9 0 और यहाँ पर 9। इस प्रकार से हम देखते हैं जो पहला वाला उत्तर है 90,001, तो हमारा सही उत्तर 90,001। आइए देख लेते दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7,413, 7,130, 7,985 या 7,545। तो इस प्रकार की संख्या की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले देख लेना है कि सभी संख्या जो है कितनी अंकों की है, और ऐसा देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा अंकों की संख्या होगी वहाँ बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 अर्थात सभी जो है 4 अंकों की संख्या है। तो इस प्रकार की संख्या से हम सबसे लास्ट में हम देखेंगे इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हज़ार। सबसे पहले आपको हज़ार वाले स्थान को देखना है। हज़ार वाले स्थान में जो संख्या बड़ी है वहाँ बड़ी होगी और जो छोटी है वहाँ छोटी। तो हम देख पा रहे हैं 1000 की जो सभी संख्या है बराबर है। तो इस प्रकार की जब संख्या आएगी तो आपको क्या करना है, 1000 के बाद आपको जाना है सैकड़ा में। तो सैकड़ा में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं 4, 1, 9 और 5। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 है। हम देख पा रहे हैं सबसे छोटी संख्या है 1 है। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि 7,130 जो है सबसे छोटी संख्या है। तीसरा, पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ पे दिया 3 है, 0 है, ऋण 1 या कोई नहीं। तो हमने वीडियो में जाना था, सबसे पहले हम जाना था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में हमने क्या देखा था, जो गिनती की है 1, 2, 3, 4, 5, ये जो अनगिनत जहाँ तक हम गिनती करते हैं वहाँ कहलाता है प्राकृतिक संख्या। और यदि इसमें हम एक 0 मिला दें, 0 भी शामिल कर दें, तो यह बन जाती है पूर्ण संख्या। तो हम यहाँ पे देखेंगे 0 से लेकर के धनात्मक जो है अनगिनत इन्फिनिटी तक, ये आएगी आपकी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 भी हम देख पा रहे हैं, ये पूर्ण संख्या है, 0 भी है। लेकिन यहाँ पे जो ऋण 1 दिया है, ऋण 1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि क्या संख्या है, ये पूर्णांक है। यह जो है पूर्णांक संख्या है, इसलिए सही उत्तर है पूर्ण संख्या नहीं है, ऋण 1। तीसरा, चौथा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया 49,568 में 9 की स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल है। तो देख लेते हैं 9 का स्थानीय मान अर्थात हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये जो 9 है 1000 के स्थान में है, तो 9 के स्थानीय मान हो जाएगा 9,000। और जातीय मान आपको बताया था, जातीय मान अपने स्वयं का ही वही मान होता है, तो हो जाएगा 9। और दोनों का गुणनफल बढ़ रहा है, तो हम दोनों को गुना करके देख लेते हैं। 9,000 गुना 9, तो गुना करेंगे हम 9 शून्य हम 0, 9 शून्य हम 0, 9 शून्य हम 0, 9 9 81। इस प्रकार से 81,000 हम देखेंगे कहाँ पर दिए 81,000, यहाँ जो सी वाला जो उत्तर है ये सही है।
ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 5वां। अब यहाँ जो संख्या लिखी है इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम कितना कहेंगे? आपको देख लेने कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अर्थात 1 करोड़ है। हम भारतीय प्रणाली का हम इसको भारतीय प्रणाली के अनुसार इसको 1 करोड़ बोलेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसको हम क्या बोलेंगे? 1 मिलियन है, 100 मिलियन है, 1 बिलियन है या 1 करोड़ है? तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था मैं कि 10,000 तक जो है भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो है बराबर होती है, लेकिन 10,000 के बाद जो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में वहाँ हम अलग पाते हैं। जैसे 1 लाख जो लिखा हुआ होता है उसको हम 100,000 कहते हैं, और 10 लाख लिखा हुआ था उसको मिलियन, अर्थात 1 मिलियन में 10 लाख, और यहाँ पे 1 करोड़, 1 करोड़ को बोला जाता है 100 मिलियन। इसको याद रखना है। तो इस प्रकार से 1 करोड़ को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार से हम क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। तो 100 मिलियन जो है सही उत्तर है। आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 5,68,950 में 6 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या है? अब हमको यहाँ पे 6 का स्थानीय मान निकालना है और जाति मान। अब फिर इसका क्या करेंगे उसका? अब यहाँ पे विद्यार्थी क्या करेंगे? हम 6 के स्थानीय मान और जाति मान निकालेंगे और दोनों का अंतर। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे लाख में है तो 6 लाख, और 6 का जाति मान 6 है। अब घटा देंगे इसको यहाँ पे। अब तो घटाने पर शून्य में 6 नहीं कटेगा, तो हम इससे आगे से उदाहरण मांगेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ बच गया 9, 9, 9 और ये 5। तो इस प्रकार से हम पाते हैं 59,994। तो यहाँ पर जो लिखी है बी में 59,994, यहाँ है हमारा सही उत्तर। अगला देख लेते हैं। 5 अंकों की छोटी संख्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पर जो लिखी है 10,000, यहाँ पे 11,111, यहाँ पे 99,999, यहाँ पे 100। हम देखते हैं सभी जो है 5 अंकों की संख्या है। अब आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले शुरू में हम 1 लगाते हैं, और जितनी अंक की संख्या उसके अनुसार गिन करके 0 लगाएंगे। जैसे कि 5 अंकों की तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। तो यह जो आपका सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, तो ए वाला उत्तर सही है। आइए अगला देख लेते हैं। 999 की परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के योग से कितनी अंक की संख्या प्राप्त होगी? तो 999 की परवर्ती अर्थात एक संख्या, परवर्ती अर्थात ठीक बाद। तो 999 के ठीक बाद क्या आता है? अगर हम 99 के बाद आगे बढ़ेंगे 100, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। और इसके बाद बोला है पूर्ववर्ती, तो 999 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 998, ठीक पहले की और ठीक बाद की। अब दोनों का क्या करना है? हमको योग करना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 0 और 8 8, 0 और 9 9, 0 और 9 9, और 1 का 1। तो यहाँ पे कितनी अंक की संख्या प्राप्त हुआ? 1 2 3 4। तो कहाँ पर है? हमारा जो डी वाला उत्तर है वो सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 9वां। 26,50,687 को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा है यह भारतीय प्रणाली में लिखा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो संख्या लिखी है उसको 10 का 10 लिख लेते हैं लाइन से, फिर 2 6 5 0 6 8 7। अब हमको पता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में पीछे से 3 संख्या के बाद कामा लगाया जाता है। तो 1 2 3, 1 2 3, अर्थात यहाँ पे अब देख लेंगे इस प्रकार से जो लिखी हुई संख्या कहाँ पर है। तो हम पाते हैं यहाँ पर जो डी नंबर में दिया है यह जो उत्तर है सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। भाज्य संख्या नहीं है। इसमें से भाज्य संख्या नहीं है। पहला है 6, 13,
21 10। तो हमने पिछले वाले वीडियो में जाना था कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है, तो हमको जानना है कि भाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि 6, जैसे कि हमने देखा था, वह संख्या जो एक और स्वयं से ही भाग जाता है वह अभाज्य है, और वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाग जाता है वह भाज्य है। तो हमको देख लेना है 6, हम 6 को देख लेते हैं, 1 और 6 के अतिरिक्त 2 और 3 से भाग जाता है, तो यहाँ भाज्य संख्या है 13। 13 को हम 1 और 13 के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते, अर्थात यही वाला जो ऑप्शन है बी सही है, यहाँ भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 11वां, पूर्णांक संख्या होती है। अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में क्या बताया था, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, यह सब क्या है, गिनती की संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें अगर हम 0 भी शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या। अगर इसी में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लें, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, इसको ले लें, तो यह सब कहलाता है पूर्णांक संख्या। तो इसके संबंध में यहाँ पे जो लिखी बात है क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, दोनों होती है कि कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, इसीलिए सी वाला उत्तर सही है। अब अगला जो है 12वां, सभी संख्याएं खाली स्थान से विभाजित होती है, 1 से, स्वयं से, दोनों से कि शून्य से। बताइए क्या होगा। जानते हैं कि सभी संख्या जो है 1 और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, इसीलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोनों, अर्थात 1 और स्वयं दोनों से विभाजित होती है। तो विद्यार्थियों, अभी हमने देखा कि संख्या प्रणाली से संबंधित जो सवाल है, पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार के सवाल नवोदय की जो परीक्षा उसमें पूछे गए थे। तो इस प्रकार की प्रश्नों की तैयारी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।